मेरे पीछे आया पता लेने के लिए, तो इन्होंने उसके सिर में चोट मारी है और उसका सिर फटा हुआ, 3 टांके लगे हैं। लेकिन ये उल्टा चोट भी हमें लगी, पैसे भी हमने लेने और मुकदमा भी इन्होंने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ सच टीवी। मैं हूं आपके साथ पायल सोनी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। सिर्फ सच टीवी। साथियों, आज हम लोग खड़े हैं मीरा मार्ग पे सुखाड़िया सर्किल के नज़दीक, जहाँ पे एयरटेल का ऑफिस है। इसके जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ऊपर वो दिखाएं, HDB फाइनेंस सर्विसेज नाम से एक कंपनी है। और हम लोग जानेंगे कि ये जो धरने पे लोग बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या मांगे इनकी। ये अचानक इन्होंने धरना लगाया यहाँ पे, और इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि ये धरना क्या है, यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और किस वजह से और क्या मैटर है इनका। और मैं कैमरामैन को कहूँगा ये इन्होंने जो स्टिकर लगा रखे हैं वो भी थोड़ा बताएं, सामने से दिखाएं। ये इन्होंने लिखा रखा है, हमारा पैसा वापस करो, HDB कंपनी चोर है, हमारा पैसा वापस करो, HDB कंपनी चोर है। तो ये मैटर क्या है, ये हम लोग सब आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ सच टीवी की तरफ से हैं, और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ताज़ा खबरें जो मिलती रहें। तो मैं कैमरामैन कहूँगा कि आइए हम लोग जानेंगे इनसे। एयरटेल ऑफिस के सामने जस्ट ये सुखाड़िया सर्कल के नज़दीक श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर जो कि राजस्थान का एक ज़िला है, वहाँ पे ये HDB कंपनी जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे ये आज धरना लगाने की नौबत क्यों आ रही है, क्या वजह है, ये कौन लोग हैं, ये पूरी आपको हम लोग इन्हीं से मुखारबिंद से जानेंगे, पता करेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा कि आप थोड़ा फोकस करें इधर। तो सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, आपका इसमें क्या रोल है, क्या हो, आप पीड़ित हो या आप इनके साथी हो, क्या हो? मैं पीड़ित हूँ जी। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र जी जो पीड़ित हैं, तो हम लोग इनसे जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, किस वजह। तो आप सुरेंद्र जी बताएं, ये धरना किस लिए लगाया गया? धरना इसलिए लगाया गया जी, ये फैंस कंपनी है HDB की। इनसे मैंने एक गाड़ी ऑक्शन वाली खरीदी जिसका नंबर था PB 115835। वो गाड़ी पटियाला में खड़ी थी और वो गाड़ी के हमने इनके थ्रू ही बिड लगाई। इनका एक अधिकारी था अहमद गांधी, उसने बिड लगवाई और उसी ने कंपनी के खाते में पैसे जमा करवाए। जो गाड़ी हमें दिखाई गई वो गाड़ी इन्होंने कह दिया हमने सेल कर दी। एक मिनट के लिए रोकूंगा। सुरेंद्र जी, आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, हमारे दर्शकों को ये पता चले कि ये मैटर के मतलब, जहां तक मैं समझ पाया हूँ आपकी बात, कि ये जो फाइनेंस हुए जो पुराने व्हीकल होते हैं, इनको शायद बोली लगती है, उसकी बात कर रहे हैं आप? उसकी बात। अच्छा, उसके अंदर आपने इसका बोली लगाई, कितने की लगाई? 2,70,000 की लगाई। 2,45,000 हमने जमा करा दिए और 25,000 का जो इनका टोकन मनी डीओ होता वो कटवाया हुआ था। और ये कंपनी के खाते में जमा करवाया? कंपनी के खाते में जमा करवाया। इनके किसी कर्मचारी को दे दिए? नहीं जी, इनके कंपनी के खाते में जमा करवाए हैं। तो इसकी कोई रिसिप्ट वगैरह है आपके पास? हाँ जी, रजिस्टर है, वो सारा कुछ है मेरे पास। चलिए, तो उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने क्या कहा आपको? इन्होंने कहा जी हमने वो गाड़ी सेल कर दी, लेकिन वो गाड़ी इनके पास खड़ी थी। इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाल के दूसरी गाड़ी देने की कोशिश की, लेकिन हमने वो गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। मतलब सीधा सीधा एक फ्रॉड का मामला है कि चीटिंग की गई है, कि वो गाड़ी जब जिसकी आपने बोली लगाई थी और उनको आपने पेमेंट भी कर दिया, पे करने के बावजूद ये नहीं दे रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। हाँ, आनाकानी कर रहे थे। ये कहते हमने सेल कर दी, लेकिन वो गाड़ी खड़ी थी। वो अब 1 महीने के बाद इन्होंने सेल की है। तो हमने कहा जो गाड़ी हमारी खड़ी है, हमने पैसे उसके जमा करवाए हैं, वो गाड़ी हमें दे दो, बकाया राशि है आपकी 25,000 हम जमा करवा देते हैं। लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। फिर हमने कहा चलो हमारे पैसे वापस कर दो। ये कहने लगे 10 दिन में आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। लेकिन 10 दिन में हम चक्कर लगाते लगाते अब 1-1.5 महीने की बात हो गई है। तो अब इन्होंने पहले कहते हैं आपके, हमने वहाँ मेल डाल दी, यहाँ मेल डाल दी, हमें चक्कर कटवाते रहे। आखिर मैं परेशान हो गया, चक्कर लगा लगा के मैं कितने चक्कर लगाता। मेरे से तो इनकी पौड़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन सुरेंद्र जी, आप प्रॉपर हैं कहाँ से? मैं मीरा चौक शोकनगर B मकान नंबर 88 का हूँ जी। जी, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, सुरेंद्र जी ने आपको ये बताया है कि इनके साथ ऐसी घटना हुई जो कि वाकई निंदनीय है, शर्मनाक है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी अगर ऐसा करेंगी तो जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी, जिसके ऊपर। तो ये देखिए, जो लोग नारे लगा रहे हैं अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गाड़ी खड़ी थी। HDB बैंक चोर है, HDB बैंक चोर है, HDB बैंक चोर है, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, HDB बैंक मुर्दाबाद, HDB
बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब हम लोग जानेंगे इनके ऑफिस में जाकर के, उनके जो मैनेजर हैं उनसे जानेंगे, उनसे पता करेंगे कि असल में मामला एक्चुअल में है क्या, ऐसा हुआ क्यों है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद इनके साथ आए हुए हैं उनसे जानेंगे। सर, आपका पूरा नाम? लोकेश याग, लोकेश जी, आप कौन से वार्ड के पार्षद हैं? वार्ड नंबर 54, नगर परिषद श्रीगंगानगर। लोकेश जी, आपके नजरों में ये जो घटना हुई है, ये आप इसको किस श्रेणी में लेते हैं? क्या हुआ इनके साथ? देखो, श्रेणी तो इसकी बहुत सी बनती है, पर इसमें अपने इसको एक बहुत ही घटिया और एक छोटी सोच का एक इसको अपने मानेंगे। एक आम आदमी बड़ी मुश्किल से पैसे कमा के इकट्ठे करता है, कोई सपना देखता है गाड़ी लेके कोई आगे चलाएंगे, 2 रुपए और कमाएंगे, और उसके अंदर अगर ऐसा हो जाए किसी आम आदमी के साथ, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। ये सोचना चाहिए इन प्राइवेट कंपनी वालों को, पीड़ित आदमी को राहत देनी चाहिए, जो इनको राहत नहीं मिल रही है। आपने जो प्रयास किया है, जैसे सुना है कि आपने वहां जाके ऑफिसर से बात की है, लिंक किया है, तो आपको क्या लगता है? मेरे बात करना कि मैं बीच मध्यस्थता करने गया था, अभी दोनों का विवाद खत्म हो, कंपनी अपना काम करे, ये अपने काम करें, इनका पैसा वापस हो, और जो इनका विवाद है, जो आपस में जो मुकदमेबाजी हो रही है, वो भी खत्म हो। तो वकील साहब ने यही बात बोली, अभी 2 दिन में इनकी पेमेंट आ जाएगी, सोमवार या मंगलवार को, और अपने सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। मतलब मुकदमा किसने कर रखा है? आप लोगों ने, इन्होंने किया है या कंपनी ने? इन्होंने भी इनके ऊपर किया है और इन्होंने इनके ऊपर किया है, कंपनी वालों ने। तो पेमेंट तो ये देनदार हैं, और वो पेमेंट इन्होंने दिया है, और कंपनी ने किस पे? आपकी कंपनी का जो वर्कर है सुशील, उन्होंने उसके थ्रू मुकदमा करवाया इनके ऊपर, सुरेंद्र कुमार जी और इनके बेटों पे। हमारे ऑफिस के अंदर आ गए, तोड़फोड़ की, जो भी धारा झूठा सच्चा मुकदमा जो भी किया करवा दिया, बस अपना बचाव करने के लिए। ये इस तरह की गुंडागर्दी और ये तानाशाही है एक तरह की प्राइवेट कंपनियों की भी। आप अपने कस्टमर के ऊपर अगर पैसा मांगे तो उस पर मुकदमा कराओ, ताकि वो डर के भाग जाए, पर हम भागने वालों से नहीं है, पेमेंट लेके जाएंगे। ये सोच ले गंगानगर की जनता है, ये गलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, संदेश गलत है। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि जो कंपनी है, ये लेनदार है, वो तो आएगा ही ना, आएगा जी मांगने के लिए। उस पर झूठा मुकदमा कराने का तात्पर्य क्या है? आप पेमेंट तो अगला घर चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये समझाइश की ओर बढ़ेगा या आगे चलेगा? नहीं, समझाइश से तो बड़ी बड़ी समस्या हल निकल जाता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बात की है वकील साहब से और इनके जो मैनेजर है उनसे, प्रवेश जी से, वो ये कह रहे हैं सोम मंगलवार को इनकी पेमेंट आ जाएगी। चलिए, जैसा कि पार्षद साहब ने बताया है, आशा करते हैं कि ऐसा हो, ताकि पब्लिक तो वैसे ही परेशान है, और आज अगर प्राइवेट कंपनियों की तरफ से इस तरह से ऐसे मामले बने जाएंगे, झूठे मामले अगर दायर होंगे, या फिर वो ऐसे जो पेमेंट लेने के बाद ही इसको पेमेंट मुकर जाना, या उनके ऊपर मतलब मुकदमे करना जैसी घटनाएं होंगी, देखो पब्लिक कितनी खराब हो रही है। एक पर्सन के साथ मामला होने के बजाय साथ ही कितने लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे यही, और अभी हम लोग उनके मैनेजर से या उनके जो भी मौजूदा ऑफिसर्स हैं उनसे जाके बात करते हैं, ताकि पता लगेगा कि इनका क्या कहना है। धन्यवाद। ठीक है, इन्होंने भी चोट भी मेरे से बेटे के सिर में मारी है जी, और मुकदमा भी करवाया। इनके फादर साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताएं क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ जी, जब मैं आया था इनके पास, इन्होंने मेरे को बुलाया था, मेरे को बेइज्जत किया, मेरा बेटा मेरे पीछे आया पता लेने के लिए, तो इन्होंने उसके सिर में चोट मारी है, और उसका सिर फटा हुआ, 3 टांके लगे हैं। लेकिन ये उल्टा चोट भी हमें लगी, पैसे भी हमने लेने, और मुकदमा भी इन्होंने किया। मतलब डबल ट्रिपल आप पीड़ित हैं तीनों साइड से। तो मुकदमा भी इन्होंने किया, तो अब पैसे देने को भी तैयार नहीं है, इसलिए हमने धरना लगाया। ये मतलब मोटा मोटा यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत है साबित हो रही है, जिसके हाथ में लाठी है वो कर सकता है, यानी कि बड़ी कंपनियां। हाँ जी, वो कर सकता है। ये हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, तो हम क्या करें? हम गरीब आदमी हैं, हम यही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, धरना लगा रहे हैं बस। देखिए, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया है कि इनके साथ काफी मतलब निंदनीय घटना कारित हुई है, तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो सारे अपने कमेंट के अंदर बताएं कि ऐसी कंपनियों के साथ क्या करना चाहिए। ऐसी जो HDPC, जो अभी तो ये एक कंपनी की बात है, और इसी तरह से मेरे ख्याल हजारों कंपनियां हमारे देश में हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा अन्याय कर रही हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग तो आवाज तक नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि पहले तो वो एक बार पैसों की मार में आ जाते हैं, ऊपर से मंदी की मार वैसे ही चल रही है, और उसके बाद हर एक के साथ ऐसा नहीं हो पाता कि जैसे इनके साथ इतने लोग आए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हर पर्सन के साथ इतना जन समुदाय आ जाए, और जैसे पार्षद साहब जैसे लोग आ जाएं जो सामने आके उनके साथ उनको न्याय दिलाने के लिए आए। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? हर पर्सन का फर्ज बनता है कि वो अपनी अपनी राय दे और जागरूक होने का सबूत दे। खास करके हमारे सच टीवी के जो दर्शक हैं, मैं समझता हूँ कि वो सारे के सारे जागरूक हैं, और वो जागरूक होने का सबूत देने के नाते इस वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर ये बताएंगे, इनको ढांढस बंधाएंगे, इनको हौसला देंगे कि भाई आपके साथ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या उस कंपनी के साथ क्या किया जाना चाहिए, या वो सरकार के लिए कुछ कहना चाहते हैं, या ऐसे नेताओं के लिए कुछ जो कुछ भी कहना चाहें वो अपनी उसे कमेंट में जरूर बताएं। अभी हम लोग HDB बैंक के
अंदर जा कर के आए हैं। तो अभी हम वहाँ पे जो मैनेजर या इनके जो मौजूदा अधिकारी बैठे हैं वो सब लोग कुछ भी बात बताने से कतरा रहे हैं, यानी कि मामले का गंभीर मामला है, साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कुछ भी बात बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी सफाई तक तैयार देने के लिए नहीं है। इसका साफ साफ मतलब दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ कहीं ना कहीं है। मेरा ख्याल से तो दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल की दाल ही काली है, इसी वजह से ये लोग कतरा रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की अभी जा करके कि भाई आप अपने जो भी सफाई देना चाहें, बताना चाहें, बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक निष्पक्ष मीडिया हैं, हम लोग साफ सुथरा तरीके से बताना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो पब्लिक क्या कह रही है, जो पीड़ित है वो क्या कह रहा है और आप जो है वो क्या कह रहे हैं। लेकिन वो किसी भी मुद्दे पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, जी हम लोगों ने थाने में दे दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसमें जनता अपनी राय दे सकती है, हमारे जो दर्शक हैं वो बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या बात है, क्या, क्योंकि दर्शक हमारे हमसे भी समझदार हैं। तो जो भी दर्शक हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो बताएं। और अगर किसी और के साथ भी इस टाइप की घटना हुई है, कहीं भी अगर कोई घटना हो रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ये हम लोग HDB जो कोई नाम से कंपनी है, कोई जो फाइनेंस कंपनी है, उनके ऑफिस के आगे हैं, गेट के आगे हैं। इन्होंने अंदर एंट्री करने के बाद तुरंत इन्होंने मना कर दिया कि आप लोग यहाँ का वीडियो भी नहीं ले सकते हैं और आप यहाँ का कुछ हम लोग कुछ स्पष्टीकरण देना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि सब लोग कतरा रहे हैं। तो आप सब लोग समझदार हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका स्पष्टीकरण नहीं देना या कुछ भी नहीं बोलना क्या इशारा करता है, किस ओर इशारा कर रहा है। तो देख लीजिए, जो आज इस मंदी के माहौल के अंदर लोग जो आए बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, युवा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री युवाओं से जो देश की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन युवाओं के हमारे ये हालात हैं कि ऐसी कंपनियों के शिकार होकर के ये बार बार ऐसे इनको धरने प्रदर्शन लगाने पड़ते हैं। ये मात्र अकेला एक धरना नहीं है, ऐसे हमारे देश में अगर सर्वे करवाया जाए तो मेरा ख्याल से हर महीने में कोई ऐसा दिन खाली नहीं होगा जिस दिन कोई धरना प्रदर्शन कहीं ना हो रहा हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये कब तक बंद होंगी, कब लोग सुधरेंगे, कब लोग मानेंगे। ये मनमानी का जो ढोंग है, ये जो तरीका है इनका, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो कहावत है, वो कब बंद होगी। ये युवा है, तो टोटल युवा, यहाँ पे कोई भी एक खाली पर्सन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप लोग देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो प्रॉपर तरीके से दिखाएं। सभी लोग युवा हैं, सब काम धंधे वाले हैं, कोई एक सिंगल ऐसा नहीं है जो बेला बेकार खाली बैठा हो। जैसे कि राजनीतिक पार्टियों में कई जगह देखा जाता है कि वो उठा के लाए हैं जी, किसी को खाली को या बुजुर्गों को ले आते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है। जो पीड़ित है उसका फादर जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे जरूर बैठे आए हुए, क्योंकि वो तो पीड़ित हैं और वो उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसी घटना कारित हुई है। पहले तो फ्रॉड हुआ है कि इन्होंने पैसा जो है हमसे जमा करवा कर हमें गाड़ी नहीं दी और शरेआम हम इनके साथ बच्चे के साथ मारपीट की, उनका डॉक्टरी मुआयना तक हुआ है। तो सब चीज़ें होने के बावजूद प्रशासन भी कहीं भी कुछ नहीं देख रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो पुलिस अधिकारी या थाना अधिकारी जहाँ भी इनके पास इनका जो मुकदमा जहाँ करवाया हुआ है। सर, आपने जो मुकदमा है वो कौन से पुलिस थाना में है? जवाहर नगर थाने में करवाना है जी। अभी उन्होंने किया नहीं, हमारी सुनाई नहीं की उन्होंने कोई। जवाहर नगर थाना में जैसे कि कर रहे हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जवाहर नगर थाना में जाकर के थाना अधिकारी से मिलें और उनसे बात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पुलिस थाना जवाहर नगर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब पता किया तो नरेश निर्वाण जी जो कि थाना अधिकारी हैं वो यहाँ नहीं हैं, और जो STB वालों ने एक मुकदमा उन पर करवाया था, उनके जो जांच अधिकारी हैं श्रीमान पूनिया जी, तो वो भी यहाँ सूरज पूनिया जी वो भी मौके पे नहीं मिले। चलिए देखते हैं भविष्य के अंदर इनके साथ क्या होता है, प्रशासन इनकी क्या मदद करता है, पीड़ितों के साथ कैसा होता है, वो सब चीज़ें जल्दी हम लोग सबके सामने लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अगली अपडेट के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जी हाँ, हम बनेंगे आपकी आवाज, अब दिखेगा सिर्फ सच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।